इस कंपटीशन वाली दुनिया में हम पेरेंट्स के आगे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अपने बच्चों को काबिल बनाना, सफल बनाना। उनको काबिल सफल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है एंड वो जद्दोजहद, वो मेहनत हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है, उनके बचपन से। क्योंकि हम जानते हैं आज पूरी दुनिया इसी काम में लगी है एंड बहुत कंपटीशन है। अगर हमने अपने बच्चों को जरा सा भी इग्नोर किया तो वो पीछे रह जाएंगे। क्या करें कि हमारे बच्चे एक सफल इंसान बने, जीवन में कुछ कर जाएं, जो भी करें हमसे लाख गुना बेहतर करें। उसके लिए छोटे मोटे काम आपको करने अभी से बेहद जरूरी हैं, जो आपके बच्चों के सफल होने का रास्ते को पक्का करेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके बच्चों को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो आपको करनी ही चाहिए? आज करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो हम कर ही रहे हैं, करते आ ही रहे हैं, कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा देनी है ये तो हम सब जानते हैं, बट अच्छी शिक्षा किस तरीके से देनी है ये हम नहीं जानते। हमेशा ध्यान रखिए, अपने बच्चों को ये बताना होता है कि वो क्या करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को हर एक चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है हम पेरेंट्स के लिए। सिर्फ अपने बच्चों को बिना एक्सप्लेन करे समझाना इनफ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे से बोलते हैं कि बेटा वो लड़के से बात नहीं करियो, बच्चे वो जो पड़ोस के अंकल जी है ना उनसे बात नहीं करना है, उस लड़के से बात नहीं करना है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है, तुम्हें दोपहर में बाहर नहीं जाना है। हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो पड़ोस के अंकल जी हैं उनका नेचर ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वो लड़का है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है। हम जानते हैं दोपहर में बाहर जाएगा तो बहुत ज्यादा आजकल गर्मी हो रही है तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी एंड वो उसको जल्दी से हील नहीं कर पाएगा। हम इस वजह से मना कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज वजह समझा नहीं रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के सामने हमारी नेगेटिव इमेज बनती है एंड बच्चा हमें फॉलो नहीं करता, हमारी बातें नहीं मानता एंड फिर हम उन पे झल्लाते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। तो अच्छी शिक्षा देनी है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से देनी है ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप बच्चों को कुछ करने के लिए बोलते हो या कुछ ना करने की शिक्षा देते हो तो एक्सप्लेन कीजिए। अगर उस लड़के से बात नहीं करना तो क्यों नहीं करना, ये क्यों का आंसर बच्चों को दो, क्योंकि बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता वो क्यों का आंसर ढूंढ पाए, नहीं ढूंढ पाते। वो अपने दिमाग में कुछ गलत सोच लेते हैं कि पापा तो मना ही करते रहते हैं, मम्मी की तो आदत है ना करने की, वो आपको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए जब भी आप उनको कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं, कुछ समझाते हैं, तो एक्सप्लेन करना बेहद जरूरी है ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए, आपकी हाँ और ना के पीछे का रीजन समझ पाए। दूसरा है उनकी पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना। हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमें जो ठीक लगता है हम वो चाहते हैं हमारे बच्चे करें। हमें लगता है इंजीनियरिंग करना अच्छा है, इसमें काफी स्कोप है, फ्यूचर में आईटी सेक्टर में जाएगा तो अच्छा कमाएगा, इसलिए हम चाहते हैं वो इंजीनियरिंग करे एंड हम उस पर थोप देते हैं अपनी विश को, क्योंकि हमें लगता है उसके लिए ठीक है। बट क्या ये उसके लिए ठीक है? नहीं, उसके लिए वो ठीक है जिसमें वो अच्छा है, उसे वो करना चाहिए जो उसका मन करता है। एक बात बताइए, आप क्या वो जॉब कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है? शायद क्वेश्चन गलत पूछ दिया। मुझे ये पूछना चाहिए कि जिस जॉब में आप अभी लगे हुए हैं क्या आपको उस जॉब में मजा आता है? एंड श्योर नहीं आता, आप बस पैसे की वजह से हैं। बट क्या आप खुश हैं? नहीं है ना। तो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी जैसी जिंदगी बिताए? नहीं, बच्चों को खुश रहना जरूरी है। जिस फील्ड में, जिस काम में बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है वो करते हुए बच्चा कैसे खुश होगा? अब एज अ पेरेंट्स हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पहले एक टाइम था जब हमें लगता था कि इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यही फील्ड है, इसमें पैसा भी है, फ्यूचर बन जाएगा। नहीं, अब ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से जॉब के अलग अलग आयाम खुल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जॉब है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था एंड लाखों पैसा कमाते हैं लोग, करोड़ों में अर्निंग है। तो अब अपॉर्चुनिटीज बदल चुकी है। अब अपनी विशेष उन पे ना थोपिए, कोशिश कीजिए बच्चे का इंटरेस्ट आप समझे कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है एंड उसके इंटरेस्ट को बढ़ावा दीजिए।
उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब बच्चे अपने इंटरेस्ट वाली चीज को करते हैं तो वो अपना 100% देते ही देते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ता कि ये काम करो, वो खुद करते हैं एंड अपना बेस्ट देकर उस फील्ड में बेस्ट बनते हैं। यकीन मानिए, कोई भी इंसान अगर अपना बेस्ट दे रहा है ना तो वो बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि वो इंजॉय बहुत करता है। वो अपने बेस्ट लेवल पर तभी पहुंच पाएगा जब वो अपना इंटरेस्ट फॉलो करेगा। ये समझना हम सबके लिए भी है जरूरी है। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट पहचानिए एंड उसको सपोर्ट कीजिए, बजाय अपनी विश उस पर थोपने की। अगर आप रियल में चाहते हैं आपका बच्चा सफल इंसान बने तो साथ में जरूरी है कि आप अपने बच्चे को समय की वैल्यू बताएं। सी, टाइम इज सो प्रीशियस। टाइम पैसे से भी ज्यादा कीमती है। पैसा कमाया जा सकता है, वक्त कमाया नहीं जा सकता। वक्त सब पर इक्वल है। जो इसको यूज करना जानता है वो बहुत आगे निकल जाता है, जो नहीं जानता वो बर्बाद हो जाता है। एक इंसान वो भी है जो पर आवर 1000 रुपीज कमाता है, एक इंसान वो भी है जो पर आवर लाख में कमाता है, एक इंसान वो भी है जो पर आवर करोड़ में कमाता है। तो ये वक्त की कीमत है। अगर वक्त को आपने यूटिलाइज करना सीख लिया, इसकी वैल्यू समझ ली, तो आप खुद बहुत कमाएंगे। ये कीमत समझाओ अपने बच्चों को। एक बार आपने बच्चों को ये समझा दिया कि वक्त कितना वैल्यूएबल है तो वो कभी बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को सिखाओ कि कैसे अपने वक्त को सही यूटिलाइज किया जाता है। बच्चों को बताओ कि कैसे अपनी चीज को प्रायोरिटी देकर सही टाइम में, करेक्ट टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किया जाता है और क्यों ये जरूरी है। तो वक्त की कीमत समझाना एंड उसको मैनेज करना सिखाना हम पेरेंट्स की ड्यूटी है। यकीन मानिए, ये काम अगर आपने बच्चों को सिखा दिया, वक्त को मैनेज करना सिखा दिया, उसका सही यूज करना सिखा दिया, वेस्ट ना करें ये समझा दिया, तो आधी लड़ाई तो आपने जीत ली, आधा सफल तो आपका बच्चा आप हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको सिखानी है अपने बच्चों को, अगर आप रियल में चाहते हैं कि वो सफल हो। अगली चीज है कि घर का माहौल कुछ इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा, इतना सकारात्मक बना के रखिए जहां पर बच्चे गलतियां कर पाए। गलतियों का स्कोप रखिए अपने घर में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो इंसान कभी गलती नहीं करता ना वो कभी सीख नहीं सकता। जिंदगी में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले ना जो आपसे बोले कि मैंने कभी गलती नहीं की, तो ये बिना कहे समझ जाइए कि उसने कभी सीखा नहीं। सीखता वही है जो गलतियां करता है। अगर आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर बच्चे जरा सी गलतियां करते हैं, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समझते नहीं, सिखाते नहीं, सपोर्ट नहीं करते, बताते नहीं हो, तो यानी कि आपने स्कोप नहीं दे रखा। बच्चा गलतियां करने से डरेगा एंड जो बच्चा गलतियां करने से डरेगा वो कुछ ट्राई नहीं करेगा। जब ट्राई नहीं करेगा तो लर्न नहीं करेगा। इसलिए घर में एक ऐसा माहौल बनाओ जहां पर बच्चे गलतियां कर पाए बिना डरे, ताकि वो सीख पाए, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए, ताकि वो लर्न करके आगे बढ़ पाए। सो घर का माहौल पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है।